Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 17 water. तो बेटा आज हमने इसी चैप्टर को वाटर चैप्टर को कंटिन्यू करना है. तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने वाटर की इंट्रोडक्शन की थी एंड वाटर साइकिल के बारे में रीड किया था, है ना. आज हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर कि वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है. ठीक है बच्चों. तो फर्स्टली सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं. ठीक है. वाटर हमें कहाँ से मिलता है. रेन से मिलता है ना. स्नो से मिलता है, रिवर से मिलता है, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, सीज, ओशियन, इन सभी जगहों से हमें क्या है बेटा वाटर मिलता है. ठीक है. तो वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा बेटा. रेन से, स्नो से, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, वेल्स, सीज एंड ओशियन से. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 7. देन है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज एंड ओशियन फॉर्म सरफेस वाटर सोर्स. मतलब बेटा हमारे पास दो तरह के वाटर के सोर्सेज होते हैं. एक तो सरफेस वाटर एंड एक सोर्स होता है ग्राउंड वाटर. ठीक है. जो रिवर है, पॉन्ड है, सीज हैं, लेक्स हैं, ये सभी क्या हैं बेटा सरफेस वाटर का सोर्स है. एंड ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है. जैसे वेल्स हैं, है ना, हैंड पंप्स हैं, नलका होता है ना, वेल्स हैं, कुएं होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है. स्प्रिंग्स होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है बेटा वाटर सोर्स. मतलब वो कौन सा सोर्स है. ग्राउंड वाटर सोर्स है. वाटर तो वो भी देगा, लेकिन कहाँ से देगा. ग्राउंड से देगा. ठीक है. अर्थ के नीचे में से. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीज एंड ओशियंस के बारे में. सीज एंड ओशियंस जो हैं बेटा ये क्या हैं. ह्यूज वाटर सोर्स है वाटर का. ठीक है. मतलब वाटर को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर के रखते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है ओशियंस एंड सीज में. ठीक है. बट वाटर होता है ना जो सीज एंड ओशियंस का, वो क्या होता है. सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है. ठीक है. सो इसको पीने के लिए तो यूज़ नहीं किया जा सकता. ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए एंड इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता इस वाटर को, सीज एंड ओशियंस वाला. ठीक है बच्चों. इसके बाद हमारे पास आता है स्नो. ठीक है बच्चों. स्नो का यूज़ कहाँ. मतलब स्नो क्या होती है पता है ना. पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, दैट इज़ स्नो. ठीक है. इन कोल्ड रीजन्स एंड माउंटेन रीजन्स ऑफ द अर्थ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. जब फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर हो जाता है बेटा, कोल्ड जो रीजन्स होते हैं ना, माउंटेन्स, पहाड़ों वाली जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है. ठीक है. मतलब नेगेटिव में हमारे पास टेम्परेचर होता है, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नॉर्मली -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर चला गया तो यहाँ पे जो वाटर होता है ना वो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है. ठीक है. या फिर अगर मॉइस्चर में भी देखें ना, जो मॉइस्चर है वो भी फ्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. वाटर वेपर्स जो होंगे ना वो भी फ्रीज़ हो जाएंगे. तो इसी वजह से वाटर जब फ्रीज़ हो जाता है तो नीचे आता है. या फिर जैसे रेन आती है ना. जब रेन आती है, रेन आने से क्या होता है बच्चों, रेन क्या है लिक्विड की फॉर्म में आती है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है कि रेन जो है वो क्या है स्नो की फॉर्म में नीचे आएगी. ठीक है बच्चों. रेन स्नो की फॉर्म में नीचे आएगी. तो इसी वजह से क्या होता है वहाँ पे स्नो पड़ती है. ठीक है. द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू आइस क्रिस्टल्स. जो वाटर के वेपर्स होते हैं ना कहाँ पे, एयर में, है ना, वो भी क्या है आइस बन जाते हैं. ठीक है. एंड अर्थ पे फॉल करते हैं जिसको हम फ्लेक्स ऑफ स्नो बोलते हैं. एंड इसको स्नोफॉल भी क्या कहा जाता है. ठीक है. इन माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, जो स्नोफॉल है वो क्वाइट कॉमन होता है. मतलब माउंटेन रीजन में स्नोफॉल तो होता ही है, बहुत कॉमन सी चीज़ है वहाँ पे. जो हाई माउंटेन पीक्स होती हैं, ठीक है, जैसे पोलर रीजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ठीक. वहाँ पे परमानेंटली क्या है स्नो पड़ती रहती है. वहाँ पे परमानेंटली एक स्नो का कवर बन जाता है. ठीक है. इससे क्या हो जाता है, इट कीप्स ऑन मेल्टिंग. ये मेल्ट भी कर जाता है एंड स्ट्रीम्स की फॉर्म में रिवर्स में क्या है फ्लो कर जाता है.
समझ में आया। देन है बेटा रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अगर हम रिवर्स की, लेक्स की, पॉन्ड्स की बात करें तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस रन्स डाउन टू द स्लोप ऑफ अ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड सम वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द लेक्स एंड पॉन्ड्स। जब बेटा रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल का जो वाटर है वो कहाँ पे जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में जाता है। ठीक है, इन सम रिवर्स वाटर जो है वो फ्लो करता है इन दी मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस की फॉर्म में। मेल्टिंग आइस जो होती है ना, मतलब आइस है मेल्ट कर गई, वो कहाँ पे चली गई, रिवर्स में चली गई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर के बारे में। रेन जो है ये मेन सोर्स है बच्चों वाटर का। रेन वाटर जो है इसको प्योरेस्ट वाटर माना जाता है, मतलब नेचुरल वाटर माना जाता है, इसको प्योर फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। कई बार हम रेन वाटर को स्टोर भी करते हैं ना, इन्वर्टर्स वगैरह में डालते हैं रेन वाटर को, है ना, बिकॉज ये वाटर प्योर होता है, इसी वजह से इसको डाला जाता है इन्वर्टर्स में। इन सिटीज़ स्पेशली वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ऐसी सिटीज़ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो एयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना उस एयर में। तो वहाँ पे जो रेन होती है ना वो भी क्या है, पोल्यूटेंट ही होती है, मतलब रेन भी ज़्यादा प्योर वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, एंड इस रेन को एसिड रेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो रेन क्या बन जाती है, इम्प्योर बन जाती है। ठीक है, एंड उसमें बच्चों एयर में ना कुछ एसिडिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे एसिड रेन बन जाती है। तो एसिड रेन की फॉर्म में फिर वो फॉल करती है नीचे। समझ में आया। इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। ठीक है, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर मतलब जो अर्थ के नीचे से मिलता है। ठीक है, जैसे कुएं होते हैं ना, कुएं का पानी भी क्या है, अर्थ के नीचे से मिलता है ना, अर्थ के सरफेस के नीचे से। ठीक है, एंड जो हम हैंड पंप्स लगाते हैं, कई घरों पे हैंड पंप्स होते हैं ना, तो हैंड पंप्स जो होते हैं वहाँ से भी तो पानी कहाँ से आता है, नीचे से ही आता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या है, कहते जब रेन होती है, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट है वो सॉइल क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल सीप कर लेती है, एंड वाटर क्या है सॉइल के नीचे चला जाता है। ठीक है, ये जो वाटर है ना वो कहाँ पे जाता है, सॉलिड रॉक्स पे, जो सॉइल के नीचे ना बेटा रॉक्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे रेन चली जाती है, रेन का जो पानी है ना वहाँ पे चला जाता है। इट गेट्स कलेक्टेड एज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की तरह ये क्या है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी इमेजिन्ड लाइक अ लेक अंडर द ग्राउंड, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ग्राउंड के अंदर एक लेक बनी हुई है। ठीक है, जब हम इसको डिग करते हैं, ठीक है, खोदते हैं, तो हम वाटर तक पहुंच जाते हैं, एंड वाटर को ट्यूबवेल्स वगैरह की मदद से क्या है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्राउंड वाटर से ग्राउंड में वाटर की सीपिंग को क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो सॉलिड की लेयर्स होती है ना, सॉइल की लेयर्स होती है ना, वो क्या है, फिल्टर का काम करती हैं। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या है, सॉइल में से पास कर जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है, एंड ये क्या है, ऑलमोस्ट सारी इम्प्योरिटी से क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, बिकॉज सॉइल की लेयर किस चीज़ का काम कर रही है, फिल्टर्स का काम कर रही है, इसीलिए ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, प्योर होता है। मतलब इतना ज़्यादा प्योर भी नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होती हैं। ठीक है, हाउएवर इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, मतलब जो सॉल्ट्स मिट्टी में, सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो वाटर में भी आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, देन है द डेप्थ एट द ग्राउंड वाटर इज फाउंड बिलो द सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि कितना मतलब ग्राउंड वाटर कितना नीचे होगा, ग्राउंड के सरफेस के कितना नीचे होगा वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो अपर लिमिट होती है उसको क्या बोला जाता है, वाटर टेबल, कि सॉइल है ना, सॉइल के नीचे पानी चला गया तो वो वाटर की जो अपर लिमिट है दैट इज नोन एज वाटर टेबल। ठीक है बच्चों,
इन एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो वाटर क्या है वो लिटिल डेप्थ पे होता है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं होता, ठीक है। बट जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है वहाँ पे बहुत डीप पानी पाया जाता है। जैसे राजस्थान में बहुत कम रेन होती है ना, तो वाटर भी काफ़ी डीपली प्रेजेंट होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सीपेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो। सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कितना ज़्यादा वाटर क्या है सोख सकती है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो जो वाटर है वो सीप होता है थ्रू सैंडी सॉइल, लेकिन क्लेई सॉइल जो होती है वो कम वाटर को सीप करती है। ओके बच्चों, देन है एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल एंड इज कॉल्ड एक्वीफर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे क्या है ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, कहाँ पे, एक तो जो हार्ड रॉक होती है ना, उसके बिटवीन एंड वाटर टेबल के बिलो, उसको हम एक्यूफर बोलते हैं। जो एक्यूफर होते हैं ये क्या है ह्यूज अंडरग्राउंड लेक्स होती हैं, ठीक है। जब हम हैंड पंप से उसको पंप करेंगे या ट्यूबवेल के थ्रू तो वो पंप होके बाहर आ जाता है पानी, ठीक है। द प्लेस वेयर वाटर टेबल इज़ क्लोज टू द सरफेस, ऐसी प्लेस जहाँ पे वाटर जो है वो क्या है ऊपर जो सरफेस है ना उसके क्लोज है, वो वहाँ पे क्या होता है नेचुरल स्प्रिंग बन जाता है, क्या नेचुरल स्प्रिंग बन जाता है। अदरवाइज जो ग्राउंड वाटर होता है ये क्या है स्ट्रीम्स लेक्स या रिवर्स में भी चला जाता है पानी, ठीक है। पीपल जब वेल्स डिग करते हैं तो वो क्या है वाटर टेबल तक रीच कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इम्पॉर्टेंस क्या है ये तो आप सभी को पता है ना, वाटर की क्या इम्पॉर्टेंस है। लगभग बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, प्लांट से भी ज़्यादा, प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं वाटर पे। एनिमल से भी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स करते हैं क्योंकि हमें ड्रिंकिंग के लिए तो पानी चाहिए ही, इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हर एक पर्सन एक दिन में 260 लीटर पानी का यूज़ करता है फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। जो वाटर है ना बेटा, वाटर हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइडिटी एंड सॉल्युबिलिटी। वाटर की मतलब वाटर फ्लूइड की तरह भी एग्जिस्ट करता है ना, मतलब फ्लो करता है, हम ये बोल सकते हैं, एंड ये सॉल्युबल भी होता है। दीज प्रॉपर्टीज़ मेक इट यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़फुल होती हैं डाइजेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। वाटर जो है रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, मेंटेन रखता है स्वेटिंग के थ्रू, पसीना आता है ना, पसीने के आने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन वाटर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा उनमें क्या है वाटर पाया जाता है, ठीक है, उनमें वाटर पाया जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें वाटर मोस्टली ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना बच्चों, ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या है 65% वाटर होता है, ठीक है। अगर हम मतलब कोई भी If a body of a person loses more than 20% of its normal water content, तो वाटर जो पर्सन है ना वो पेनफुली डाई करेगा, मर जाता है बहुत ही दर्द से, ठीक है। एंड फिर क्या आता है बच्चों, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मस्ट टेक इन अबाउट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। इतना लीटर पानी वो मतलब उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, दिस इनटेक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वी ड्रिंक और द वाटर इन अदर बेवरेजेस वी ड्रिंक। मतलब पीने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वो 4 to 5 लीटर एवरी पर्सन यूज़ करता ही है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली वो पानी पिए, हो सकता है कोई भी चीज़ जो पीता है बेवरेजेस होते हैं उनमें वो यूज़ करे, ठीक है। एंड जो वाटर है ना, अगर हम मेलन की बात करें, टोमेटो की बात करें, इनमें 95% वाटर मिलता है,
ठीक है बेटा। इसके बाद आता है वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। इरिगेशन के लिए कैसे, जो बच्चों प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए या प्लांट्स की हर एक एक्टिविटी के लिए उसको वाटर की ज़रूरत है। उसने अपना फूड प्रिपेयर करना है, उसको वाटर की ज़रूरत है। ठीक है। जो पीपल क्रॉप्स वहाँ पे ज़्यादा उगाते हैं जहाँ पे क्या हो, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो। ठीक है, क्योंकि वाटर को ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बट टू प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर देयर नीड्स, पीपल को इरीगेट भी करना पड़ता है वाटर को, प्लांट्स को। ठीक है, इरीगेशन भी करनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है। ठीक है। तो द सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ठीक है, जो सीड्स है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है। व्हेन दे फॉल इन वाटर, जब वो वाटर में फॉल कर जाते हैं सीड्स, वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। ठीक है। सेवरल वेराइटीज स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस मैनर। सीड्स की काफ़ी सारी वेराइटीज़ इसी तरह से क्या है, स्प्रेड होती है। ठीक है। देन आता है वाटर फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत। अब हमें पता है बेटा, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, इंडस्ट्रीज़, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री है उसको पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पानी है जो वो क्या है, यूज़ करती हैं। ठीक है। मान लो फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स जूस इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है, उसको क्या करने पड़ेंगे, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स को धोना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, एंड अगर जूस बनाना है जूस में भी पानी डलेगा। ठीक है। कैनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बेटा पानी की ज़रूरत उनको पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है वाटर फॉर इलेक्ट्रिक पावर। हमने बच्चों देखा होगा हमारे बठिंडा में क्या है, इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वहाँ वो किसके नज़दीक है बेटा, लेक्स के नज़दीक है। क्यों नज़दीक है, क्योंकि उनको लेक्स में से पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या है बेटा, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसको हाइड्रो, जहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़े ना उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस भी बोला जाता है। मतलब पावर तो मिलेगी लेकिन वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर से, इनको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास है वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिक्रिएशन। ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है ना, जो एक एरिया से दूसरी एरिया में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वाटर। ठीक है। रिवर्स या सीज़ के थ्रू क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, बोट्स में, सेल्स में, है ना। तो क्या है बेटा, वाटर एक तरह का इसके अलावा बेटा वाटर का यूज़ किया देखो स्विमिंग के लिए, फिशिंग के लिए, सेलिंग के लिए, बोटिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है बेटा, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके बाद बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आपने रीड करने हैं, ये कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। इसके नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।